टूटे हुए भरोसे को जोड़ना कठिन है, लेकिन दोबारा भरोसा करना उससे भी अधिक कठिन है। इस सेंसिटिव स्थिति में इंसान को रोने के लिए किसी के कंधे की जरूरत होती है, चाहे वो किसी इंसान का कंधा हो या जानवर का, यहाँ तक कि भूत का भी। रवि ने वैसा ही किया और एक भूत से बात करने लगा। क्या ये जोखिम भरा है या फिर अनसेफ है, या फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस ठीक है। खैर, आमतौर पर ये ठीक नहीं है, क्योंकि भूत भी कभी इंसान थे और हम जानते हैं कि ये दुनिया अच्छे और बुरे चरित्रों से भरी हुई है। तो भूत के साथ रहना एक तरह का जुआ है, जहां आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। आप क्या जीते हैं ये चिंता का विषय नहीं है, बल्कि आप क्या हारते हैं ये जरूर चिंता का विषय है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो गुजरात अहमदाबाद का किस्सा है। अहमदाबाद के एक कॉलेज में ना दो लड़के पढ़ते हैं। एक का नाम रवि है और दूसरे का नाम विक्की है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये जहाँ कहीं भी जाते हैं ना साथ में जाते हैं। ये लोग बीए फाइनल में पढ़ते हैं। इनके ना क्लास में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम काजल है। जो रवि है ना, वो जब से कॉलेज में आया है काजल को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसने ना कभी किसी को नहीं बताया कि मैं काजल को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर काजल ने मेरे को ना बोल दिया तो क्या होगा। लेकिन अब क्या हुआ, ये लोग फाइनल में है, इनका अभी एग्जाम भी आने वाला है। तो रवि सोचता है कि क्यों ना मैं जाके काजल को प्रपोज करता हूँ, क्योंकि अभी तो फाइनल है, फिर बाद में पता नहीं काजल कहीं दूसरे कॉलेज में चली गई या जॉब करने चली गई। बेटर है कि मैं एक बार तो ट्राई करूँ, काजल को कम से कम बता तो दूं अपने दिल की बात कि मैं उसको बहुत चाहता हूँ। अब ये ना सुबह होती है और बहुत खुशी खुशी, बहुत एक्साइटमेंट में ना कॉलेज में जाता है और सोचता है कि आज मैं पक्का काजल को प्रपोज करूंगा। जैसे ही कॉलेज में ये एंटर करता है ना, ये देखता है कि इसका जो दोस्त होता है विक्की का हाथ ना काजल के हाथों में होता है और काजल का कंधा विक्की के सर पर होता है। ये देखकर ना रवि को बहुत दुख होता है। वो फूट फूट के रोना स्टार्ट कर देता है। ना चाहते हुए भी उसके जो आंखों के आंसू है ना टपाटप गिरते जा रहे हैं। अब वो क्या करता है, फटाफट कॉलेज से बाहर निकलता है और बस चलते ही जा रहा है। वो सोचता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। मैं जिस लड़की को इतने सालों से चाहता था, वो लड़की आज किसी और का प्यार बन गई है। ये उससे बात बर्दाश्त ही नहीं होती है। वो मन ही मन में सोचता है कि बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। हाँ, अब काजल ने भी मुझे छोड़ दिया है। मुझे कोई नहीं चाहता, मुझे कोई नहीं प्यार करता। मेरे जीने का क्या फायदा है, मैं अपने आप को खत्म ही कर लेता हूँ। ये सब सोचते सोचते ना वो चलता ही जाता है। फाइनली वो एक जगह पे आके रुकता है। वो अपने आप को देखता है कि बहुत सारी भीड़ उसके आजू बाजू लगी हुई है, उसके साथ चल रही थी। और अब ना वो जिस जगह पे रुका है वो एक कब्रिस्तान है। उस जगह पर ना एक बुढ़ी आंटी का फ्यूनरल हो रहा होता है। जब फ्यूनरल खत्म हो जाता है, सब लोग अपने अपने घरों में तो चले जाते हैं। ये ना वहीं पर बुत बनकर बस रोता रहता है और देखता रहता है। ये कुछ नहीं करता है, बस वैसे ही बुत बनकर इसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। जैसे सब लोग चले गए ना, तो ये बोलता है, मेरे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं अपना सुसाइड कर पाऊं। मेरे में ताकत ही नहीं है। मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं हूँ। सब मेरे से दूर हट गए हैं, कोई मुझे नहीं चाहता है। ये ना ऐसा कंटिन्यू बोलता रहता है, रोता रहता है। काफी रात हो जाती है। फाइनली ये अपने घर पर आता है। ये डोरबेल बजाता है। इसके डैडी दरवाजा खोलते हैं। इसके डैडी इसको पूछते हैं कि क्या हो गया बेटा, आज तो बहुत लेट हो गया है। तो ये बोलता है, अपने डैडी को झूठ बोल देता है कि डैडी मैं अपने दोस्त के साथ था। तो इसके डैडी इसका चेहरा देख के बोलते हैं कि क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बोलता हाँ, मेरे को थोड़ा अनईजी फील हो रहा है, बुखार जैसा लग रहा है, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ये अपने रूम में जाता है। अब काजल की फोटो अपने मोबाइल में देखता है और जोर जोर से रोता जाता है, रोता ही जाता है, कंटिन्यू रो रहा है। पूरी रात ये रो रहा है, रोते रोते ना। लेकिन इसको कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे कोई इसके पास खड़ा है। ये पलटी मार के देखता है, इसको कोई नजर नहीं आता। कभी कभी इसको ऐसा फील होता है कि ये कोने पे खड़ा है, वो कोने पे कोई खड़ा है, इसको कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये काजल की फोटो लेता है, रोता ही जाता है। काजल मेरी जिंदगी से तो क्यों चली गई, क्या ऐसा मेरे को क्यों छोड़ दिया है। इसको ना अचानक से फील होता है कि जैसे किसी ने इसके कंधे पे हाथ रखा है। ये फट से टर्न मार के देखता है, इसको कोई नहीं दिखाई देता है। ये फिर से काजल की फोटो पकड़ता है और बस उसकी फोटो को देख के रो ही रहा होता है ना। तो पर्दे के पीछे से इसको एक आवाज आती है, इतना मत रो बेटा। अब ये चौंक जाता है और फट से ना पलटी मार के पर्दे के पीछे देखता है। इसको ऐसा लगता है जैसे पर्दे के पीछे कोई है। ये ना पूछता है, कौन है, ऐसा पूछता है। तो इसको रिप्लाई आता है, मैं वही हूँ जिसकी कब्र पर तू जाकर रो रहा था।
तो ये बोलता है हाँ मार डालो मुझे, मार डालो, मैं नहीं जीना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ, प्लीज मुझे खत्म कर दो। तो इसको आवाज आती है, वो आत्मा बोलती है इतना क्यों रो रहा है बेटा, तुझे रोता हुआ देखकर ही मैं अपनी कब्र से तेरे पास आई हूँ, तू रोने का हकदार नहीं है, असली रोने का हकदार तो वो तेरा कमीना दोस्त बिक्की है। तो ये बोलता है आप क्या बोल रहे हो? हाँ? तो बोलती हाँ मैं जो बोल रही हूँ ना सही बोल रही हूँ, मुझे सब पता है। बिक्की ने ही काजल को पाने के लिए ना उसके ऊपर काला जादू करके उसके ऊपर वशीकरण किया है ताकि वो काजल को अपने वश में कर सके। तो ये बोलता है आप क्या बोल रहे हो, ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी बातों पे भरोसा कर। काजल की जो दोस्त है ना जिसका नाम सीमा है, उसको पूछ काजल पहले तुझे चाहती थी, किसी और को नहीं चाहती थी। ये बोलते ही ना वो आत्मा गायब हो जाती है। अब ना रवि बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब क्या था, समझ ही नहीं आता उसको। लेकिन उसको ऐसा होता है कि जैसे सुबह हो ना मैं फटाफट जाके सीमा को मिलूं। अब सुबह के 6 बजते हैं, वो ना क्या करता है सीमा के घर के बाहर खड़ा होता है कि मुझे अगर सीमा दिखाई दी ना तो मैं उसको बुलाऊंगा। अब अचानक से सीमा क्या करती है, सुबह के 6 बजे ना अपने रूम की खिड़की खोलती है और रूम से ना बाहर देखती है, वो रवि को देखती है। अब रवि ना उसको ऐसे करके बुलाता है। सीमा को बड़ा अजीब लगता है, वो बोलता है ऐसे ऐसे करके जल्दी नीचे आ, जल्दी, ऐसा इशारा करके उसको बुलाता है। सीमा नीचे आती है और पूछती है कि क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह तू मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है, सब ठीक तो है? तो वो बोलता है देख सीमा, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सच्ची सच्ची उसका आंसर करना। तो बोलती हाँ बोल, क्या पूछना चाहता है? बोले सच सच बोल, काजल क्या मुझे चाहती थी? वो बोलती कि हाँ काजल पहले तुझे लाइक करती थी, लेकिन अब तो ना बस इतना वो ऐसा करता है। सीमा चुप हो जाती है, चुपचाप ना रवि वहाँ से निकल जाता है। अब रवि को बहुत गुस्सा आया हुआ है, वो सोचता है कि मैं ना बिक्की को छोड़ूंगा नहीं। वो सोचता है कि बिक्की इतनी घटिया हरकत काजल के साथ कर सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो गुस्से में घर जाता है। जैसे ही कॉलेज का टाइम होता है ना, वो फटाफट कॉलेज में आता है और बिक्की को देखकर ना उसको धनाधन मारना स्टार्ट कर देता है। अब कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, इन दोनों में तो इतनी अच्छी दोस्ती थी, ये अचानक से मारा पीटी कैसे करने लग गया। अब जो बिक्की होता है ना, रवि को पूछता भी है कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। वो अपने आप को बचाने के लिए रवि को बहुत बार धक्के भी मारता है, लेकिन जो रवि है ना वो कंटिन्यू बिक्की को मारता ही जा रहा है। वो पूछता है क्या हुआ, क्यों मार रहा है। इतने में ना काजल बीच में आ जाती है। वो पूछती है अरे क्या हो गया, क्यों मार रहा है, झगड़ा किया किस बात का है, हाँ क्या हो गया तुझे, पागल हो गया क्या? तो रवि बोलता है पागल मैं नहीं हुआ हूँ, पागल ये हुआ है, इसको पूछ इसने तेरे साथ क्या किया है। तो काजल बोलती क्या किया इसने मेरे साथ? तो बोलता है तुझे पाने के लिए ना बिक्की ने तेरे ऊपर वशीकरण किया है ताकि तू हमेशा के लिए उसकी हो जाए। इतनी घटिया इस बंदे ने हरकत तेरे साथ की है। तो बिक्की बोलता अरे ये क्या बोल रहे तू, पागल हो गया क्या, नॉनसेंस है क्या, हाँ ये सब बातें ये कहाँ से लाया है तू, मैं कोई ऐसी चीजें नहीं करता हूँ, मैं कोई जादू टोना वशीकरण नहीं करता हूँ। तो काजल बोलती है हाँ इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो काजल पूछती है ये तुझे किसने बोला? तो बोलता है मुझे किसी इंसान ने नहीं बताया, मुझे ना एक कब्रिस्तान की आत्मा ने बताया है, और मैंने सीमा से भी पूछा था, सीमा ने भी मुझे बताया कि तू मुझे लाइक करती है। तो काजल बोलती हाँ मैं तुझे लाइक करती थी, ये बात मैंने बिक्की को भी बताई है, लेकिन बिक्की ने मुझे कंटिन्यू प्रपोज किया, वो मेरे पीछे ही पड़ा रहा और उसने ना मुझे शादी के लिए भी प्रपोज किया है। इसने तो मुझे अपने पूरे परिवार से भी मिलाया, इसीलिए इससे शादी करूंगी। अब ये बात सुनकर ना रवि थोड़ा हो जाता, टेंशन में आ जाता है। तो वो क्या करता है, कुछ नहीं बोलता किसी को, बस चुपचाप वहाँ से कॉलेज से निकल जाता है। वो अपने घर पर आता है। एक घर की जो चाबी है ना, एक चाबी इसके पापा के पास होती है और एक चाबी रवि के पास होती है। रवि दरवाज़ा खोलता है क्योंकि सुबह के टाइम पर उसके पापा तो ऑफिस चले गए थे। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है। तो इसको ना एक आवाज़ सुनाई देती है जो इसको बोल रही है मेरे पास आजा बेटा, मेरे पास आजा बेटा। तो ये फाइनली ना सुसाइड करने का सोचता है। तो ये पंखे पर रस्सी टांगता है और अपने गले में ना टांगने वाला होता है। तो बाई चांस इसके डैडी ना घर पर आ जाते हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, उनको बहुत ऐसा घबराहट होती है। वो सोचते हैं कि चल मैं घर पर जाता हूँ। तो जैसे वो घर का दरवाजा खोलते हैं ना, तो वो देखते हैं कि रवि अपने गले में ना रस्सी टांग रहा होता है। तो वो फटाफट रवि को बोलते हैं रवि ये क्या कर रहा है, पागल हो गया तू, हाँ। फटाफट उसको रोकते हैं, मत करिए, ये क्यों कर रहा है। तो रवि रोते रोते बोलता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता है, मैं किसके लिए जीऊं, मैं मरना चाहता हूँ, बस मैं मरना चाहता हूँ, मुझे बस मरने दो। तो उसके डैडी ना उसके कान के नीचे धार देने मारते हैं और बोलते हैं जब से तेरी माँ का देहांत हुआ है
मैंने सिर्फ तेरे सहारे अपनी जिंदगी काटी है। मैंने इसलिए शादी नहीं की ताकि तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दे दूं, मेरा प्यार बट ना जाए। हाँ, मैंने जितना हो सका तेरे साथ टाइम स्पेंड की, मैंने तुझे संभाला, घर को संभाला, अपना जॉब भी करता हूँ। मैंने ज्यादा से ज्यादा बेटा तुझे खुश रखने की कोशिश की और तू बोलता कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है। कहाँ गया मेरा प्यार? कहाँ गई वो सब बातें तेरा जो इतना ध्यान दिया है? हाँ, किधर गया वो प्यार? तुझे मेरा प्यार दिखाई नहीं दिया। इतने में इनके घर की डोरबेल बजती है तो रवि के डैडी ना जाकर दरवाजा खोलते हैं। वो विक्की को देखकर एकदम चौंक जाते हैं। वो विक्की को पूछते हैं, ये क्या हो गया तेरी आँख को? हाँ, इतनी काली कैसे और तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है? तो बोलता है, अपने बेटे से पूछो अंकल जी। तो बोलते हैं, क्या हुआ है बता तो से। बोले, बाद में बताता हूँ। क्या अंकल जी हम आपके घर पर प्रार्थना कर सकते हैं? ये पादरी अंकल आए हैं हमारे साथ, आपके घर में प्रार्थना करेंगे। तो अभी रवि के डैडी पूछते हैं, ये सब बेटा क्या है प्रार्थना करने का मतलब? तो काजल बोलती है, अंकल जी हमको ऐसा लगता है कि रवि के पीछे ना कोई बहुत बुरी दुष्ट आत्मा लगी हुई है, हाँ, जो रवि का बहुत नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो इसीलिए हम पादरी अंकल को लेकर आए हैं ताकि पूरे घर पर और रवि पर प्रार्थना की जाए। तो उसके डैडी बोलते हैं, ठीक है। रवि के डैडी बोलते हैं, ठीक है बेटा, कर लो प्रार्थना। अब ना पादरी साहब प्रार्थना करने लग जाते हैं। पादरी साहब पूरे घर की प्रार्थना करते हैं और रवि के ऊपर भी प्रार्थना करते हैं। वो एक कोने पे आके रुक जाते हैं और एक कोने पे आके जैसे रुकते हैं उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई आत्मा है। तो वो पादरी साहब उस आत्मा से बात करते हैं, अरे लिली आंटी आप यहाँ? हाँ, मरने के बाद भी नहीं आप सुधरे? जीते जी आपने इतने लोगों का घर बर्बाद किया है, मरने के बाद भी आप लोगों का घर बर्बाद कर रहे हो। छोड़ दो इस बच्चे को, बेचारा छोटा सा है, इसकी उम्र देखो। हाँ, क्या कर रही हो इस बच्चे के साथ? जाने दो इसको। अब वो प्रार्थना करते जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद ना पादरी साहब अभी इनको सबको आके बोलते हैं कि ये जो दुष्ट आत्मा थी ना आपके घर से चली गई है, मैंने पूरे घर का अनुष्ठान कर दिया है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन पादरी साहब रवि को बोलते हैं, ये जो आत्मा थी ना, तूने ही खुद उस आत्मा को अपने पीछे लगाया था। तो रवि बोलता है, मैंने? कैसे? तो पादरी साहब बोलते, तू ही उसकी कब्र पर गया था ना और फुट फुट के रोया था, हाँ, इसी कारण वो आत्मा तेरे पीछे लग गई। तो अभी उसके पापा बोलते कि अब तो सब ठीक है ना, वो आत्मा चली गई है ना? तो पादरी साहब बोलते हैं, हाँ अब तो सब ठीक है, लेकिन शुक्र मानिए वो जो आत्मा थी ना आपके बेटे को लेकर जाने वाली थी। तो रवि के पापा बोलते, हाँ मुझे सब पता है। उसके बाद ना रवि और इन काजल और विक्की की बहुत अच्छे से दोस्ती बनी रही और रवि अपने पापा की भी बहुत रिस्पेक्ट करता है और उनसे बहुत प्यार करता है। उसको रियलाइज़ हो गया कि ये जो आत्मा थी ना वही उसको बुरा बुरा बोल रही थी। ये जो उसकी सोच थी वो अपने दोस्तों के प्रति और अपने परिवार के प्रति गलत थी। तो उसको अपनी गलती पे रियलाइज़ होता है, वो सबसे सॉरी मांगता है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि भरोसे की ये डोर है ना, उसको समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन ये तो समय ही बता देता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो हमको ना जितना भी हो सके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, खुल के जीना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।